नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आप सभी का स्वागत है आज फिर से सक्सेस स्टोरीज के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल कैंडिडेट जुड़े हैं। मेरे बहुत ही खास स्टूडेंट हैं। पिछले आई थिंक 2 या 3 साल से मेरे को फॉलो कर रहे हैं। और इस साल उनको फाइनली बड़ी सफलता हाथ में आई है ग्रामीण बैंक के रिजल्ट के साथ। तो वेलकम अनुभव यार। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव को कहीं जाना था, फिर भी टाइम निकाल के वो कैंसिल करके आज अपने साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा अपना परिचय दे दो और इस साल कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं ये भी बता दो। थैंक यू सर, पहले बुलाने के लिए यहाँ पे। राधे राधे सभी को। मेरा नाम अनुभव सैनी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। इस साल मैंने आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों क्लियर किया है। यस। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों क्लियर किया है। तो अनुभव, कितना समय हो गया अपने को तैयारी करते हुए बैंक एग्जाम की? सर मैंने बीएससी किया था, 2020 का एंड में मेरा एंड हुआ था। उसके हम्म। बाद 21 में मैंने सोचा कि बैंक करता हूँ या फिर स्टेट पीएससी करता हूँ, मतलब एमपीपीएससी हम लोग के यहाँ। पर हम्म। मेरे क्या कहते हैं कजन्स वगैरह सब बैंकिंग लाइन में, जो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि बैंकिंग ही सही रहेगा। तो मैंने फिर एक ही फोकस बनाया उसके बाद कि बैंकिंग ही करना है। ट्वेंटी हम्म। वन के एंड तक मैंने क्लियर हो गया था कि बैंकिंग ही करना है। फिर हम्म। 22 से मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया है, 22 के जितने भी दिए हैं। हम्म। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक 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 किया, स्टार्ट किया। पहले मैंने प्री पे फोकस किया था सर। प्री मतलब हम्म। प्री निकल नहीं रहा था, 21 में एक एग्जाम दिया था। हम्म। प्री पे फोकस किया। फिर प्री तो क्लियर, एक प्री क्लियर हुआ तो मेंस में बिल्कुल मतलब हुआ ही नहीं था मेंस। फिर मैंने सर आपका मतलब ये क्या कहते हैं मेंस के लिए आपका मैंने वो देखा, सब लोग बच्चे बोल रहे थे चैट में, मैं टेक्स्ट बुक पे था, मतलब टेक्स्ट बुक के प्री करता था। चैट में हाँ बच्चे बोल रहे थे कि ध्रुवा सर करके हैं कोई, उनके M3 करके कोर्स है, M2 और M3 सर का आपका वो था पुराना प्लेलिस्ट। हाँ तो हाँ मैंने वो प्लेलिस्ट पूरी, मतलब आपकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने वो मतलब स्टार्ट पूरी सॉल्व करना स्टार्ट करी। तो रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आया कि ये मेंस की रीजनिंग होती है, मतलब हाँ। मेंस की रीजनिंग क्या होती है आपका वो देख के। फिर मैंने आपको फॉलो स्टार्ट किया करना प्री के लिए भी, आपका चैनल मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ फिर धीरे धीरे करके। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, पिछले साल की थोड़ी सी कहानी सुनाओ कि 2024 में तो अपने, अच्छा और कोई रिजल्ट अवेटेड है अपने आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क? आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया है सर, और क्लर्क का भी दिया दे रखा है उनका। अब मतलब पेंडिंग है रिजल्ट। और हाँ एनएचबी की चल। एनएचबी की वेटिंग लिस्ट में है, मतलब एनएचबी की अच्छा, वेटिंग लिस्ट में भी अपना है। वो बहुत बढ़िया। एनएचबी वाली हो जाए यार, मौज हो जाए, बहुत ही तगड़ी मेरा एकदम। सर, मेरा एक फ्रेंड बना था साहिल, साहिल करके एक फ्रेंड है मेरा, वहीं पे इंटरव्यू के टाइम पे वहीं एनएचबी में उसका क्लियर हुआ है वेटिंग लिस्ट। उसकी नंबर मेरे से 0.3 ज्यादा है, मतलब मेरे नंबर से 0.3 उसका क्लियर हो गया है। अब हाँ देखते हैं क्या होता है। उसमें वैकेंसी बहुत कम है पहले इस बार। हाँ, पर वैकेंसी कम होप है तो पर फिर भी, होप तो फिर एक भी आध, है। हाँ मतलब एक आध बच्चा ये क्लियर हो जाए तो भी काम बन जाए अपना। तो चलो, हाँ अपने बात कर रहे थे 2024 में, तो अभी भी अपने रिजल्ट और भी जो आने हैं उनमें, जो आ चुके हैं उन सब में बढ़िया कर दिया है। पर अभी भी जो आने हैं उनमें भी अभी अपने चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाए। तो अभी अपने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दोगे या फिर एसबीआई पीओ ही दोगे सिर्फ, या वो भी नहीं दोगे? इस बैग लग तो नहीं बना सर, पर मन ही नहीं किया उसके बाद, मतलब उसके कोई बाद भरने मतलब का नहीं बनता, अभी कोई तो मतलब नहीं बनता उसको भरने का। मतलब नहीं था। पीओ का सोच रहा हूँ भर दूंगा, अभी 15 तक है उसका लास्ट डेट। अच्छा अच्छा। एग्जाम तो हाँ, दे दूंगा। एसबीआई पीओ को तो भर ही देना जरूर जरूर, अपनी तैयारी बढ़िया है तो फ्लो फ्लो में अपना काफी अच्छा हो सकता है। अपने ज्वाइनिंग कब है बैंक में? अभी 21 को डीबी है, इंदौर में हम्म। मेरा एमपीजी भी है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। ट्वेंटी हम्म। फर्स्ट को डीबी में जाएंगे, उसके बाद फिर उनका मेल आता है या फिर वहाँ पे वो लोग बताएंगे, उस हिसाब से प्रोसीड होगी वो। कब ज्वाइनिंग देते हैं, फेब में देंगे या मार्च में देंगे। इस साल चलो लग रहा है बढ़िया। जल्दी देंगे, क्योंकि इस साल जल्दी देंगे लग इस रहा है। साल सारी चीजें जल्दी हो रही है, हमेशा इतनी जल्दी नहीं होती। बहुत सारे बैंकों का तो आना आ ही चुका है, काफियों का आ गया है यार अब तो धीरे धीरे करके। मेरे को लगता है लगभग आ गया। फरवरी फरवरी तक तो सबको ज्वाइन ही करवा देंगे ये। हाँ, मतलब देखो आरआरबी बहुत वाला जल्दी तो कर कोई भी एसबीआई क्लर्क का पेपर नहीं देने वाला मुझे लगता है। सबकी ज्वाइनिंग हो रहा है। जाएगी। और उसका रिजल्ट भी आना है 1 अप्रैल को, उसका आईबीपीएस पीओ वगैरह का, तो और हाँ बच्चे उसमें छोड़ेंगे क्या करेंगे। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस का भी तो रिजल्ट इंतजार चल रहा है। मेरे को लगा था आज आ जाएगा, पर आज भी नहीं आया। मतलब कल आ जाएगा, मतलब शनिवार का लग रहा था मेरे को। अब अगले हफ्ते का ही है इंतजार। चलो कोई नहीं, अब Yes. अपने तैयारी पे आ जाते हैं। थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताओ। स्टार्ट रीजनिंग से ही करते हैं। रीजनिंग आपने जैसे बताया कि आपने मेरे से पढ़ाई की थी रीजनिंग की, यूट्यूब से पेड वाला भी आपने ले रखा था क्या कोर्स? सर आपका मैंने वो लिया था 1 ईयर वाला मम्मी सब्सक्रिप्शन, एक अच्छा, साल मम्मी सब्सक्रिप्शन। 2020। हाँ 22 के एंड में लिया था एक साल। ठीक है। फिर उसके बाद एक बेबी लिया था 6 मंथ वाला।
अच्छा 6 मंथ वाला प्रीवियस दिया, चलो बढ़िया बढ़िया। उससे अच्छा मैंने अपने मतलब वो किया था। आरआरबी पीयू में रीजनिंग में कितने नंबर आए? और अभी पीओ में हम्म। सर देखना पड़ेगा, 1 मिनट मेंस का कोई नहीं, मैं स्कोर देख कार्ड, लेता हूँ, मेरे स्कोर को कार्ड भेज निकालना रखा है। पड़ेगा सर, स्कोर कार्ड निकालना। कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा है तेरा, मैं देख लूंगा। तब तक तू ये बता दे, रीजनिंग में जैसे तूने तैयारी की, क्या सजेशन देगा प्री के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए जो कर रहे हैं, कैसे कैसे किया जाए, एक बार शॉर्ट में बता दे सबको। फ्री के लिए तो देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है सब चीज़ों का, मतलब लर्न करना टॉपिक वाइज। मैंने वैसे ही किया था शुरू में, मतलब टेक्स्ट बुक पे मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी फ्री की। उसके बाद सबसे पहले मेंस के लिए सिलेबस समझना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डिफरेंस होता है प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा। तो उनका टॉपिक वाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक, हर टॉपिक पे मतलब प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन है उस पर बहुत सारे मतलब सॉल्व करो, क्लासेस करो, अच्छा, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करो। 40 में से 21 है तेरे? 21? 40 ट्वेंटी में वन से है। 21 है? हाँ तो ठीक यस है, सर। बढ़िया। 40 में से 21, वो तुम्हारे तो आधे घंटे का, तो उस हिसाब से ही इसमें वन पॉइंट टाइमर कितना टाइमर फाइव 1.25 होगा क्या? मल्टीप्लाई कितना होता है इसमें, वन कुछ पॉइंट मल्टीप्लाई? वन वन पॉइंट टू टू फाइव फाइव हाँ 1.25 का मल्टीप्लीकेशन और हो जाएगा, बढ़िया है। अच्छा स्कोर है तेरा, काफी अच्छा स्कोर है। अच्छा, रीजनिंग का क्या बता रहा था? प्रीलिम्स के लिए जैसे बता बच्चों को कि सबसे बड़ी है, जैसे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगता, वो तो कंसेप्ट बहुत क्लियर कर लिया, जल्दी उसके होता है। बाद लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से। लाइव क्लासेस में मतलब वो सॉल्व कराते हैं ना, बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, तो उतने कंपटीशन भी होता है, चैट चलती रहती है, तो अपन को मतलब अपना हम्म। अंदाजा होता है कितना कितना अंदाजा होता है कि अपन फास्ट है कि नहीं, कितने बच्चे अपन सुपर है कि नहीं। हाँ रियलिटी वहीं से पता पड़ती है, तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। नहीं ये बात और ये आपकी सब फिर सही। हम्म, ये सब होने के बाद फिर मॉक भी इम्पोर्टेंट है सर प्री के लिए। मतलब प्री हम्म। जब पास में आए तो मॉक मतलब डेली डेली हम लोगों ने भी 3 4 4 मॉक दिए हैं साथ में, मतलब प्री नहीं के 4 अभी दिए हैं जैसे फिर। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, प्री की प्रैक्टिस कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे से सब बन जाते हैं, पर टाइम वाला क्रैक नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या बोलेगा? तो तू कितने मौक देने चाहिए उसको? उसको तो अभी प्री के लिए मतलब अगर प्री पास में हो तो मॉक बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर डेली का 2 मॉक देने चाहिए सुबह और शाम को। प्री हम्म के लिए वो क्या मतलब सेक्शनल भी दे सकते हैं, 20 मिनट में हो जाता है सेक्शनल रीजनिंग का। हम्म हम्म सेक्शनल लेके हम्म। बढ़िया करो, मैंने तो सेक्शनल लेके ही करा था, मतलब स्ट्रांग एग्जाम आने के अच्छा, पास पास सेक्शनल सेक्शनल और देके। फुल। सेक्शनल से स्टार्ट करो, अगर फुल से डर लगता है तो पहले सेक्शनल करो, फिर धीरे धीरे करके फुल भी मतलब इजी लगता है फिर बाद में जब प्रैक्टिस हो अच्छा जाती है तो। अच्छा अच्छा। और अपने मेंस के लिए? मेंस के लिए सर वही क्या कहते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक वाइज का मतलब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल्स हो गई, पूरे कैटेगरी की होती हैं, उनको हम्म मतलब पहले सॉल्व करो बिना टाइम लगे कुछ भी, मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझो उनका। उसको हम्म। टाइम लगता है उसको देने में, पर कॉन्सेप्ट समझ के उसके बाद उसका भी सेक्शनल मॉक ही मैं प्रेफर करता हूँ मेंस का भी। पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट करके सही है। सेक्शनल मॉक करो, सेक्शनल बढ़िया मॉक यहाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो रीजनिंग की कर लिया, इसी तरह शॉर्ट में एक बार क्वांट्स का भी बता दे, क्वांट्स का किन से तैयारी की थी, क्वांट कैसे की थी? क्वांट का सर मैंने अमर सर करके क्लासेस है, अमर सर यूट्यूब हाँ। पे, उनका स्टार्ट किया था। बच्चे हम्म बोलते हैं उनका स्लो होता है, बहुत स्लो पढ़ाते हैं, पर हम्म। उनका जो प्री में जो कॉन्सेप्ट सीखा था मैंने, वो मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प किया था बाद में, क्योंकि मेंस में इतना फिर डिफिकल्ट नहीं हुआ मेरे को। मैंने अच्छा इस साल अच्छा देखा है मेरे मार्क्स मेंस में भी मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं क्वांट में, मतलब देखा जाए तो मतलब अच्छे अच्छा। मार्क्स। शुरू में स्पीड भले उसमें कम हो जाती है सर के हाँ उसमें, हाँ। पर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं फिर उसमें। ये हुआ था, अमर सर से सीखा था। फिर आपका मम्मी वाला सब्सक्रिप्शन लिया था तो उसमें सिंह सर थे, उनकी क्लासेस भी देखी हम्म। थी, उनका बहुत बढ़िया था सर का कंटेंट। सिंह सर का भी बढ़िया देखा था उसी क्लासेस से। और मॉक ही है उसमें भी, मॉक ही मतलब प्रैक्टिस ही है, मॉक प्रैक्टिस अच्छा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। थी उसमें। अच्छा प्रैक्टिस ही सेक्शनल है। मॉक और फुल मॉक। यस सर और यस। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि अर्थमेटिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस पे क्या राय है अपनी? कि बिना अर्थमेटिक, ये कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि अर्थमेटिक बिना किए भी सिलेक्शन हो सकता है क्या, ऐसे कुछ? अब तो सर इंपॉर्टेंट है बहुत करना, क्योंकि स्पीड मैथ्स भी आजकल बहुत, इस बार की स्पीड में मैंने देखी थी प्री में टफ आई थी, मतलब अगर मैंने हम्म। अर्थमेटिक निकाला था तो मेरे ज्यादा मार्क्स आ गए थे इस बार प्री में। वो स्पीड मैथ में थोड़े फंस गए थे क्वेश्चन, अर्थमेटिक ज़्यादा फास्ट हो गए थे। और आजकल वेरिएबल डाल रहे हैं तो मतलब उन्हीं से मार्क्स खींच सकते हैं अपन, अगर नहीं सही हुआ बात। तो सही वेरिएबल बात डाल के। है। मतलब ये अर्थमेटिक मेंस भी में और पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा, अर्थमेटिक भी इम्पोर्टेंट पढ़ना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, इम्पोर्टेंट है। है ना? स्पीड अच्छा मैथ्स भी कम मेंस, कर रहे हैं हम लोग। मेंस के लिए क्या मतलब वही वो मॉक्स के थ्रू और क्लासेस के थ्रू ही प्रैक्टिस की थी, यही? जी जी सर। इंग्लिश मीन्स में तेरे नंबर कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर अच्छे, करके क्लास। इंग्लिश में तेरे नंबर बड़े अच्छे आ रखे हैं, 40 में से 27.75। तो पीओ इसके वाले लिए में क्या सुना, किया था? पीओ वाले में। हाँ पीओ वाले, आरआरबी पीओ में।
इंग्लिश का सर मैंने मतलब मेरा 23 में इंग्लिश थोड़ा बिगड़ गया था पूरे मेंस में, मतलब IBPS PO का मेंस भी दिया था पिछले बार वाला, उसमें इंग्लिश में भी हम्म बहुत कम मार्क्स आ गए थे, तो वो डबल सॉर्ट हो जाती है कभी कभी। तो उसके हम्म बाद मैंने उसके मार्क्स देख के उसके बाद मैंने रीडिंग अपनी बहुत इंप्रूव करी, मतलब पढ़ना बहुत इंप्रूव किया रीडिंग, क्योंकि मेंस में आरसी बेस्ड बहुत आते हैं, 3 4 आरसी आ जाते हैं। अगर अपन हम्म पेपर उसको पढ़ लेंगे तो फिर अटेम्प्ट ज्यादा हो ही जाते हैं। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब स्पीड, तो उसके लिए आरसी वगैरह पढ़ो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो। अगर हम्म न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ना हो तो आर्टिकल अपने अलग से निकाल के चैट जीपीटी यूज करके आजकल तो बहुत आर्टिकल पढ़ सकते हैं अपने, मतलब पसंदीदा। और अच्छा। एरर की बात हो गई तो एरर छोड़ भी सकते हैं, एरर एरर डिटेक्शन नहीं होता अगर तो उसमें एक्यूरेसी तो बिगड़ती है, उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको बाकी स्किप भी कर मोस्टली सकते आरसी आरसी बेस्ड होता है, मतलब मीन्स उसका मीन्स का पेपर तो इंग्लिश का हैं। उससे हम्म। निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, कोई टीचर फॉलो किया है इंग्लिश के लिए या फिर वही नॉर्मल आरसीज वगैरह, रीडिंग वगैरह, मॉक्स आरसी वगैरह वगैरह इससे सर, किए? आरसी वगैरह और मॉक से, मोस्टली मॉक से। गाइडली के मार्क्स होते हैं, इसमें हाई लेवल होती है इंग्लिश, उसके बहुत अच्छा। इजी करते हैं। अच्छा, वहां से तैयारी कर ले, ठीक है। और ये आपके कंप्यूटर की तैयारी कहाँ से की? कंप्यूटर में भी ठीक ठाक सही नंबर है? 25 एक नंबर है कंप्यूटर में भी? कंप्यूटर से तो इतने एग्जाम दिए, उससे प्रैक्टिस हो गई थी, और क्या कहते हैं अपना बैकग्राउंड भी कंप्यूटर का था थोड़ा, मतलब 10th में भी अच्छा। था। और अपन ने पीजीडी से भी किया था अलग से, उसका थ्योरी वगैरह पढ़ा था हम्म। तो वो हेल्प किया उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो कोई ऐसा। और करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड सर, मैंने मतलब बहुत उसका करंट अफेयर्स का भी बहुत बुरा, पहले मैंने मतलब डेली में नोट्स लिखता था, हम्म उससे सक्सेस नहीं मिली, मतलब उतना डेली बनाते थे, मतलब साल भर बनाए मैंने नोट्स। उसके हम्म। बाद मैंने फिर डेली पढ़ना स्टार्ट किया अफेयर्स क्लाउड से। अफेयर्स हम्म क्लाउड का डेली रोज पढ़ता था, उसको रिवाइज हम्म करता था वीकली, और वीकली पीडीएफ से रिवाइज करता था। हम्म ये मैंने कंटिन्यू रखा है, मतलब ये पूरे साल साल 2 साल कंटिन्यू रखा है इसको, तो डेली कभी छोड़ा ही नहीं है, मतलब एक दिन भी कंसिस्टेंसी से। हम्म और लकीली इसमें पीओ में इस वाले पेपर में मेरे मतलब सबके अच्छे नहीं गए थे मेरे, मतलब लकीली क्वेश्चन फंस गए थे वो जो मैंने पढ़े हुए थे, तो हम्म। 17 के मार्क्स आए थे मेरे। हाँ, 17 मार्क्स है आपके, 40 में से 17 मार्क्स है इसमें। हम्म। कम जनरल अवेयरनेस में, ठीक है यार, 17 भी बढ़िया है। 17 तो मैं बहुत अच्छे नंबर है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पेपर बड़ा अतरंगी सा आता है जनरल अवेयरनेस का, रंग करंट बहुत अफेयर। रंग आया था। जी सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अब अपने टेस्ट सीरीज कौन कौन से फॉलो की थी अपने ने? टेस्ट सीरीज सर पहले टेक्स्ट बुक करी थी, उसके बाद ऑलिव भी ले रखा था। हम्म। और उसके बाद लास्ट में गाइडली के मार्क पहले बनते नहीं थे, बहुत हार्ड आते थे, फिर मैंने कहा गाइडली बिल्कुल लास्ट में लिया था, अच्छा बिल्कुल लास्ट में गाइडली भी ले लिया था। अच्छा। गाइडली का 1 ईयर वाला भी लिया था वो कोर्स, पीडीएफ कोर्स, उसमें अच्छा एग्जाम वाइज पीडीएफ होती है, उसको भी हेल्प करी थी वो पीडीएफ में भी। अच्छा अच्छा, पीडीएफ कोर्स सर्टिफिकेट जो का। उनका बंडल पीडीएफ टाइप या एग्जाम स्पेसिफिक हाँ, पीडीएफ कोई ले लिया होगा, ठीक है। ईयरली वाला लिया था सर, उसमें पूरे थे, एग्जाम वाइज भी थे और वो भी थे, अच्छा, कैटेगरी वाइज भी थे, टॉपिक वाइज। बंडल पीडीएफ था, है ना? हाँ, बंडल पीडीएफ। जी तो उसने भी काफी हेल्प की। जी सर, उसको मैं सॉल्व करता था, मतलब पीडीएफ डे वाइज जो होता था। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसके अलावा इंटरव्यू में अपने क्या रहा, परफॉर्मेंस कैसा था? इंटरव्यू सर आरआरबी वाला तो सर ऐसे ही नॉर्मल ही गया था, एवरेज, मतलब उनने स्पेसिफिक ऐसे वही क्वेश्चन पूछे थे, मतलब बैंक, मतलब गांव वगैरह में कैसे वो करोगे, सरवाइव कैसे करोगे, ये अच्छा। सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे, और थोड़ा मतलब ऐसे ही था, मतलब एवरेज ही था। मेंस में हमारे से अपने जा रहे थे तो मतलब वो नहीं हो पाया, कवर हो गया था मेंस के नहीं, मार्क्स से नंबर फिर। नंबर कितने दिए इंटरव्यू में? 50 दिए शायद सर, 50 49 50। बस? हाँ, 51 आए हाँ। मेरे टोटल, 51.12। तेरे यार उससे क्या बोलते हैं, मेंस में कट ऑफ से तो काफी अच्छे नंबर थे ऊपर। 30 थे लगभग, 29 प्लस 29। हाँ, 29 प्लस थे, और वो बच गया यार तू तो। इंटरव्यू में साफ कर देते तेरे को तो। बच गया तू तो। चलो बढ़िया बढ़िया यार, इंटरव्यू का कोई और भरोसा ही नहीं एनएचबी का सर कुछ बढ़िया भी। गया था, एनएचबी का इंटरव्यू, उसमें 31 थे अच्छा। 50 में से। हाँ, वो बढ़िया। 31 तो डिसेंट है। उसमें मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को वहां जाके, मतलब उनसे बात करके वो अच्छे से पूछ भी रहे थे, मतलब चीजें कहाँ से कैसे हो, एमपी के बारे में, मतलब उससे अच्छा। मजा आ गया था फिर बस बात करने में। चलो जी बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। तो यार अब इनको बच्चों को क्या बताओगे? जैसे अ, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिस सिचुएशन में आप थे इस साल, कि सर 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, और ज्यादातर अब तेरे को पता ही है बैंक एग्जाम में इतना कंपटीशन अब आ चुका है कि जो मेजोरिटी जो तेरे को कैटेगरी मिलेगी ना, एक तो होगी कि जिसको बहुत साल हो गए, मतलब 5 6 7 साल हो गए, वो वाली कैटेगरी होती है कि अब अपनी एलिजिबिलिटी खत्म होने वाली है। एक होती है कि एकदम फ्रेश है, और एक होती है इन बिटवीन वाले, 2 साल 3 साल 4 साल, ये वाले सबसे ज्यादा यही मिलते हैं।
तो इनके लिए तेरा क्या सजेशन है? अब इन एसबीआई क्लर्क इनका लास्ट मौका है ये मान, तो उस हिसाब से तू बता। अभी देखो एसबीआई की तैयारी कंटिन्यू रखें, और अप्रैल में जब रिजल्ट आता है ना पीओ वाला, उसमें उसके बाद निराश ना हो बस अप्रैल में कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। अब अप्रैल मई और जून की अच्छी पढ़ाई कर लें मेंस की, जो मैंने करी थी इस बार, मतलब पिछले बार का हम्म रिजल्ट देख के। अप्रैल मई जून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद एग्जाम लग जाते हैं तो फिर कुछ नहीं होता है। अप्रैल मई जून मतलब अच्छे से सब कुछ भूल जाए, मतलब अच्छे से नो प्रेशर लेके बढ़िया तैयारी करें, मेंस की करें। मेंस की मेनली करें, फिर बाद में प्री जब पास में आएगा तो प्री की करें। बस वही टाइम सबसे हार्ड होता है, उसमें लगता है कि अपन स्विच कर जाएं, ऐसे ऐसे चले जाएं, वहां चले जाएं। बट हम्म। कंसिस्टेंसी रखें और एक ही जगह मतलब अपन को फोकस रखें और करें उस पर। यही है बस, और कुछ नहीं है। और प्रेशर बिल्कुल ना लें चीज़ों का। अच्छा, बेस्ट ही होगा, प्रेशर। मतलब जो भी होगा। हाँ बेस्ट ही होगा, जो होना होगा। जो होना होगा एकदम बेस्ट ही होगा। अच्छा, तू कितने घंटे पढ़ाई करता था? सर मैं सुबह से, मतलब सबसे पहले मैं रीजनिंग करता था उठ के हाँ। 1.5 2 घंटे। उसके बाद बिल्कुल। थोड़ी रीडिंग करता था, फिर लंच बिल्कुल। वगैरह करके थोड़ा नैप हम्म लेता था दिन में, मतलब 1 घंटे का तो जरूरी था वो नैप। उसके हम्म बाद शाम को उठ के क्वांट वगैरह करता था। और हम्म लाइव क्लासेस जो होती थी आपकी, मतलब वो ज्वाइन वगैरह करता था। उसमें 9 10 बज हम्म जाते थे। हम्म। तो इतने ही सारे ये शेड्यूल होता था। बहुत यही बढ़िया। शेड्यूल होता मतलब था। दिन में कितने घंटे पढ़ लेता था? 9 10 तो जाते होंगे, 10 11। बस नौ ये दस घंटे चाहिए कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली और ये हर चाहिए दिन लोगों को, मतलब 9 10 11 12 घंटे कंसिस्टेंट। और स्किप नहीं किया सर मैंने कभी, मतलब ऐसा हॉलीडे नहीं रखा कि संडे है हम्म। तो ऐसा कुछ हो जाए। वो कभी नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंसिस्टेंट लगातार मतलब। करना पड़ेगा, लगातार करना और पड़ेगा जिए तो ये। जिए तो डेली, जिए डेली बिल्कुल। कुछ ना हो पर जिए तो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि वो यार कंटिन्यूटी बनी रहती है जिए में भी, ये न्यूज अपने में। जैसे कि मॉक्स के लिए बच्चे थोड़ा सा पूछते ज्यादा है कि, क्योंकि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। एक तो तैयारी होती है कि यार तैयारी है इस बच्चे की, कि सर मेरे दोस्त की भी तैयारी मेरी जितनी थी पर उसकी नौकरी लगी पर मेरी नहीं लगी, तो ये तो तेरे से अच्छा कोई जानता ही नहीं है। तेरे बैच वाले कई, तो अभी भी यस एक सर। दो बच्चे बचे हैं, पर कई बच्चे तेरे से पहले भी सेलेक्ट हो गए थे, कई सारे तेरे को याद हो जी सर। तो तू जी उन सर। सब में सेम ही लेवल पर था मेरे हिसाब से। हो सकता है कईयों के लिए उनसे जी सर। ज्यादा जल्दी आंसर देता था क्लास में, बट उसको तू जी फिर सर। कैसे तू लेता था कि यार मैं तो जल्दी आंसर देता था, फिर इसका कैसे हो गया सिलेक्शन और मैं अभी भी यहीं बैठा सर हूँ? को पता होता था ना सर, मॉक देते थे, मॉक में परसेंटाइल जो आती है वो पता होता था खुद को कि अपन अभी उतना नहीं पहुंचे हैं अपन, मतलब। अभी जब हाँ। मेरे लास्ट जो मैंने मॉक दिए हैं सारे, मतलब जितने भी दिए हैं, उसमें गाइडली में भी मेरे 99% थे। मतलब मुझे समझ में आता था कि मतलब गाइडली में भी 99 आ रहे थे, मतलब कंसिस्टेंटली लास्ट जो एनआईसीएल वगैरह दिए थे सब में। तो खुद को पता होता है चीजें कि अपन शुरू में अपन डरते हैं मॉक देने से कि नहीं मॉक नहीं देना है, नंबर नहीं आ रहा है। डर के हाँ। मतलब कोई फायदा नहीं है, वो अपन को खुद को पता होता है कि अपन कितना मतलब उसमें है। तो समझ आ जाता है वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, और फेस तो नहीं हो रहा तो उस पर काम करना है, मतलब क्यों कम आ रहा है उस पर एनालाइज करना है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। मौके तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कितना पानी में है। टफ मॉक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं एग्जाम वाला, जो टफ ज्यादा मॉक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, मॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मॉक्स तो जरूर जरूर देना है। अच्छा ठीक है मेंस यार का और कुछ। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस तो तूने दे ही दिए। अब एक दो सवाल मेरी तरफ से हैं, उनका भी जवाब दे दे। एक तो अभी एसबीआई क्लर्क का, जैसे मैंने बोला तेरे को कि कुछ ही टाइम में एसबीआई क्लर्क का इनका एग्जाम है, बड़ी भर्ती है। अभी है अपने, आज जब बात कर रहे हैं आज तारीख है 13 होगी, 12 कितनी होगी? 12 12। 12 जनवरी, हाँ 12 जनवरी है। 22 फरवरी का इनका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। मान ले तू एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहा होता, 22 फरवरी में बोलता कि तेरा प्रीलिम्स है और 10 अप्रैल को तेरा मेंस है, तो तेरी क्या अभी स्ट्रैटेजी होती? मान ले कि प्री तू सारे निकाल लेता है, मतलब उसी स्टेज में तेरे ही कैंडिडेट, मान ले तू ही है तेज बस, में बस तेज तेरा में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब बाकी तू ही है। ओके। तो अभी मैं सर सबसे पहले सुबह से मेंस का फोकस करता, टॉपिक मतलब सेक्शनल वाइज मॉक देता मेंस के, कहाँ पे कमी रह रही है उनकी प्रैक्टिस करता। और आपने क्या बताया 22 फरवरी को प्री है ना, हम्म तो 5 6 फरवरी से प्री स्टार्ट करता, मतलब प्री की कंटिन्यूटी बढ़ा देता थोड़ी स्पीड के हम्म लिए, वो भी हम्म इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। तो प्री की कंसिस्टेंसी बढ़ा देता और मेंस तो करता ही रहता साथ साथ, मेंस और प्री को। और जीए की वीकली रिवीजन स्टार्ट कर देता, मतलब प्रीवियस 6 मंथ्स के। ठीक। जी वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और मॉक्स कितने और देता, सेक्शनल मॉक्स मेंस के? तब अल्टरनेटली, मतलब कभी रीजनिंग का दे दिया एक दिन, क्वांट का दे दिया सुबह सुबह अच्छा से, मेरा सुबह से वैसे। उठ के होता था दिन का, अच्छा फ्रेश अच्छा माइंड से ठीक। सुबह से।
ठीक और है। इंग्लिश का मतलब हो जाता है कवर, फिर रीडिंग इतना करो तो जीए वगैरह ओके ओके ओके। प्रैक्टिस। ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। और एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ता है या फिर ऐसे डिवाइड करता था, तो कि यार आज एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं बाकी सब पढ़ लेते हैं, कल वो पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ करता था या एक दिन में सारे पढ़ लेता था? सर जीए तो फिक्स होता था, डेली का जीए पढ़ना है इतना, उसके बाद कॉन्ट रीजनिंग अल्टरनेट कर सकते थे। हम्म। कॉन्ट रीजनिंग अल्टरनेट हो जाता था। अच्छा चलो कॉन्ट पढ़ ठीक। लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, उस हिसाब से थोड़ा पजल कर हम्म। लिया, डीआई कर लिया, वो तो होता रहता है चेन हिसाब और से। साथ में जैसे अभी तू मेंस का पढ़ता तो प्रीलिम्स की क्या करता, सिर्फ मॉक मॉक देता रहता है या कुछ और करता? प्रीलिम्स के मॉक ही सर, अगर इतना लेवल पे है तो प्रीलिम्स के मॉक वही हो जाते हैं, और एग्जाम पास में आता है तो मॉक ही मॉक, मतलब बहुत सारे हाँ फिर तो पेड मॉक्स के भी लिए। ज्यादा। ठीक है ठीक है। चलो ठीक। जी सर। तो भाई जी ये सर। अनुभव का आप लोगों के लिए टिप्स थे, सजेशंस थे, चाहे आप कुछ भी कह लें। इनमें से जो जो आपको काम का लगे आप इम्प्लीमेंट करके देखिए अपने दिनचर्या में, अपने शेड्यूल में लगा के देखिए। अनुभव अनुभवी हैं, क्योंकि उनको 2 से 3 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, अच्छे स्टूडेंट थे, पिछले साल भी अच्छे ही थे। बट जैसे कि उन्होंने बताया कि एक सेल्फ रियलाइजेशन था मॉक्स के स्कोर के थ्रू कि अभी भी वहां तक पहुंचे नहीं है, करीब है, पर वो जो लाइन है ना वो क्रॉस नहीं की है, 90 परसेंटाइल वाली जो मैं आप लोगों से कहता हूँ। जो बच्चा कंसिस्टेंटली 90 परसेंटाइल लाने लग जाता है ना, मेरा मानना है कि एक पाँव उसने सिलेक्शन के डोर में रख दिया है। बस बाकी उसको पेपर के दिन पूरा करना है। तो ये उसका आइडिया आपको रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कभी कम परसेंटाइल नहीं आते। अब बच्चे ये ना सोचे सर मेरे तो 80 आए हुए हैं, एक बार मेरे 82 आ गए, मेरे 84 आ गए, मेरे 85 आ गए। अरे भाई ऐसे तो आते रहते हैं। वो तो आजकल तो लोग भी बड़े घपला कर करके मौक देते हैं, वो भी मैंने देखे हैं कई री अटेम्प्ट वाले चक्करों में। तो उसको उतना हम्म। सीरियस भी ना ले, बट खुद को एक आइडिया लगना लग जाता है कि कितनी अ, अपने ऑलरेडी अपने ने तैयारी कर ली है, कितना अपना स्कोर आ रहा है। तो ठीक है अनुभव यार, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज जितने बच्चे भी ये सेशन देख रहे हैं, अनुभव से कोई भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पूछना। आई एम श्योर कि अनुभव जरूर जरूर उनका जवाब देगा। ठीक है अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल चलो सर। थैंक यू चलो सर। ठीक। ओके अनुभव, थैंक। पेरेंट्स को मेरी तरफ से रिगार्ड देना। देख लड्डू भी आए तेरे को बोलने। अनुभव, हेलो। हेलो अनुभव लड्डू। को बोल लड्डी। हेलो लड्डी। लड्डू। लड्डी हेलो। देख कौन बोला। आय। ये अब लैपटॉप पे लगे। चल ठीक है अनुभव। चल ठीक है गाइस। ठीक है सर। राधे राधे, राधे राधे टेक। सर।